तो दोस्तों हम लोग वहाँ पे कंकुड़िया फेंक रहे थे और यहाँ पे मिल गया हम लोगों को एक सांप। ये देखिए ये ये देखिए कैसे उड़ रहा है। यहाँ पे ये हैं छोटे छोटे बच्चे, ये हैं शिकारी। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी बज चुके हैं दोपहर के 12 और मैं चुका हूँ अपने तालाब में और कर रहा हूँ काम। बड़े भाई वहाँ पे काट रहे हैं बेल और मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सफाई। बड़े भाई ने बेल आज सुबह नहीं काटी है क्योंकि उनको कुछ काम था। वो आ तो जल्दी गए थे लेकिन उन्होंने बेल नहीं काटी है। वो अभी अभी बेल को काट रहे हैं। और आज हमारे तालाब में पानी भी नहीं आ रहा है क्योंकि जो हम लोगों ने लाइन बिछाई थी वो लाइन भी वहाँ से उठकर चली गई है क्योंकि ऊपर के खेतों में पानी नहीं है, जिससे कि लोगों की मूंगफली और चरी वगैरह सूख रही हैं। और एक जगह 10 बीघा मक्के के खेत में लगना है पानी, जिसकी वजह से लाइन यहाँ से चली गई है। और बड़े भाई वहाँ पे काट रहे हैं बेल। जहाँ पे हम लोगों ने 3 मांग बेल एक साथ काटी थी, वहाँ पे अभी 1 मांग बची हुई है, ये देखिए। और मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ सफाई। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी डोंगिया में कुछ सिवार है और इस बेल में हम लोगों के बहुत ज़्यादा सिवार हो गया है, जिसको मैं अभी साफ़ कर रहा हूँ। और बेल को लगाने के लायक हम लोगों की जगह वहाँ पे कंप्लीट है। जहाँ पे हम लोगों को बेल लगानी है आज, वो जगह तो बिल्कुल साफ़ है। और ये जो बेल है हम लोगों की हरी हरी, जिसको बड़े भाई लाए थे, जिसमें कि कांटे वाला सिंगाड़ा लगता है। और इस बेल में बड़े भाई डालेंगे खाद क्योंकि ये बेल हम लोगों के पास बहुत ही कम है। बाकी की जो बेल है वो सारी बेल हाइब्रिड है और ये बेल जो है वो देसी है। और इस बेल में हो गया है सिवार। मैं अगर आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये छत्ते के नीचे ये जो घास जमी हुई है इसको सिवार बोलते हैं। और ये है, और ये हो चुका है बहुत ज़्यादा। और अगर बड़े भाई इसमें डालेंगे खाद बिना इसको साफ़ किए हुए तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए पहले हम लोग करेंगे इसकी सफाई, फिर इसके बाद इसमें डालेंगे खाद, जिससे कि ये बेल हम लोगों के पास ज़्यादा हो जाएगी और हम लोग इस बेल को काट के आगे बढ़ाएंगे। और मैं अगर आपको दिखाऊं कि ये सिवार कितना बड़ा हो चुका है, मैंने आपको पहले की वीडियो में दिखाया था कि सिवार जो है वो बहुत ही छोटा छोटा था और अभी ये सिवार खैर काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अगर मैं इस एक पौधे को उखाड़ूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जमा हुआ है और मैं इस पौधे को उखाड़ता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, ये पानी में कुछ इस तरीके से जमा हुआ होता है और ये जो सिवार है ये टूटता बहुत है। इसीलिए हम लोग इस सिवार को टूटना सिवार भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो सिवार है ये पानी में ही टूट जाता है। और अगर मैं अभी दूसरा पौधा उखाड़ के दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके से पानी के अंदर होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। और कर रहा हूँ मैं इसकी सफाई। तो जब तक बड़े भाई बेल को काट रहे हैं तब तक मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सफाई। और जैसे ही बड़े भाई बेल को काट लेंगे मैं जाऊँगा डोंगिया लेके वहाँ पे बेल भरने और उसके बाद हम लोग लगाएंगे अपनी बेल। तो दोस्तों अब बज चुके हैं दोपहर के 2 और मेरे पीछे ये जो आप बेल देख रहे हो हरी हरी, मैंने इसका सिवार साफ़ कर दिया है। और बड़े भाई की सिंगाड़े की बेल की मांग जो है वो भी लगभग कट गई है। तो यहाँ पे देखिए इतनी डोंगिया मैंने भर ली है सिवार से, जो कि यहाँ पे जमा हुआ था। ये जो आपको हरी हरी बेल दिख रही है, इतने एरिया में ये सिवार था। अब मैंने इसको साफ़ कर दिया। बड़े भाई इसमें डाल देंगे खाद, जिससे कि ये बेल जो है थोड़ी और बढ़ जाएगी और हम लोग इसको काट के ले जाएंगे ऊपर, क्योंकि ये बेल तो हम लोगों के पास कम है। और वहाँ पे बड़े भाई ने काट ली है मांग, ये देखिए। और अब मैं करूँगा अपनी इस डोंगिया को खाली और जाऊँगा उसके बाद वहाँ पे बेल को भरने। तो चलिए बेल को भरते हैं। यहाँ पे मेरी एक डोंगिया बेल लग चुकी है और हम लोगों की अभी 2 डोंगिया बेल और बकाया है। मैंने बेल यहाँ से मांग के शुरुआत से भरी है, क्योंकि यहाँ पे बेल पहले की कटी हुई डली है जो कि धूप में सूख रही है। और बड़े भाई लेकर आ गए हैं दूसरी डोंगिया, जिसमें कि वो 1 डोंगिया बेल और भरेंगे। और मैं आता हूँ इस बेल को वहाँ पे रख के, फिर उसके बाद में मैं भी 1 डोंगिया बेल भरूँगा, यानी कि टोटल 3 डोंगिया बेल है हम लोगों की आज। तो दोस्तों मैं जो 1 डोंगिया सिंगाड़े की बेल लाया था, मैंने उसको यहाँ पे और यहाँ पे रख दिया है और हमारी डोंगिया हो चुकी है खाली। और मैं अब जाऊँगा वहाँ पे और भरूँगा 1 और डोंगिया बेल और फिर आता हूँ वापस यहाँ पे। तो यहाँ पे बड़े भाई की डोंगिया भर चुकी है और वो ले जा रहे हैं बेल को, और मेरी अभी भी खाली है क्योंकि यहाँ पे बेल डली हुई है जिसको मैं भरूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे लग चुकी है मेरी सिंगाड़े की बेल से भरी डोंगिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी इस पूरी मांग में बेल अब ख़त्म हो चुकी है। और हवा भी खैर काफ़ी अच्छी चल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब हवा नहीं चलती है तो हम लोगों की
हालत ख़राब हो जाती है धूप और गर्मी में। तो चलिए मैं चलता हूँ इस डोंगिया को लेके वहाँ पे जहाँ पे बड़े भाई बेल को लगा रहे हैं। और ये आ चुकी हैं हमारी सिंगाड़े की बेल से लदी दोनों डोंगिया। और जो मैं पहली डोंगिया में सिंगाड़े की बेल लाया था वो आधी यहाँ पे है और आधी यहाँ पे डली हुई है। यहाँ पे बड़े भाई बेल को लगाने भी लगे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पानी जो है बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी बेल को लगाना तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बेल जो है वो लगातार मोटी हो रही है। और बड़े भाई लगा रहे हैं सिंगाड़े की बेल। और यहाँ पे ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि सिंगाड़े की बेल लगाई कैसे जाती है। ये जो सिंगाड़े की बेल की जड़ है इसको हम लोग बांध देते हैं ताकि ये उलझे ना। और इसको सुलझाने के बाद में इसके छत्तों को हम लोग पानी में से फैला देते हैं और ये जो जड़ है इसकी उसको ज़मीन में दबा देते हैं। और उसके बाद में इस बेल की जो छत्ते हैं एक साथ इकट्ठे डले हुए हैं, इनको हम लोग कर देते हैं अलग अलग करने के बाद इनके छत्तों को कर देते हैं सीधा, जिससे कि बेल जो है आपस में उलझे ना और अच्छे से यहाँ पे लग जाए। तो चलिए दोस्तों मैं भी लगाता हूँ जल्दी जल्दी सिंगाड़े की बेल, क्योंकि हम लोगों की इतनी बेल धूप में रखी है जो कि धूप में लगातार सूखती रहती है। इसीलिए मैं भी करता हूँ काम और मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों अब समय हुआ है 4:30 और हम लोग जो बेल लाए थे सिंगाड़े की वो पूरी लगा दी है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ जगह बच गई है और यहाँ पे हम लोगों ने लगाई है सिंगाड़े की बेल, ये आप देख सकते हो। हालांकि आज भी बेल हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा घनी और बहुत ही कम पानी में रखी है। ये आप देख सकते हो कि आज काफ़ी एरिया हम लोगों का कवर हो चुका है। और यहाँ पे आपको आगे जो पानी दिख रहा है इसमें हम लोग बेल लगाएंगे कल। और आज के दिन में हम लोगों ने खैर काफ़ी जगह कवर कर लिया क्योंकि 3 डोंगिया बेल निकली थी जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लगा दी है। और अगर मैं आपको यहाँ पे पानी दिखाऊँ कि कितना पानी है तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही कम पानी है। नीचे की ज़मीन की जो दूब घास है वो तक यहाँ पे दिख रही है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बेल को यहाँ पे लगा दिया है क्योंकि अगर हम लोग बेल को नहीं काटेंगे तो तब भी हमारा नुकसान है, क्योंकि बेल जो है वो ज़्यादा मोटी हो रही है और हम लोगों की बेल वहाँ पे भी रेडी है कटने के लिए। बेल को काटना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि जब पतली बेल कट के लगती है तो वो जो बेल है वो थोड़ा जल्दी चलती है, उसकी जड़ जल्दी लगती है और वो किल्ले और छत्ते बहुत ही जल्दी जल्दी फोड़ती है। इसीलिए हम लोग पतली बेल को जल्दी जल्दी काट के यहाँ पे लगाते हैं। और ये एक दिन में इतनी जगह कवर हो गई है हम लोगों की और लगभग 2 दिन और लगेंगे, ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं कि हम लोगों के पास क्या काम बचता है। तो अब हम लोग जाएंगे सिंगाड़े की बेल में, जहाँ पे हम लोगों ने ये बेल काटी थी उसको हम लोगों को धोना भी है क्योंकि वहाँ पे है बहुत ज़्यादा काई और कुछ सड़े गले पत्ते और वहाँ पे सिवार भी जम गया है थोड़ा बहुत। तो चलिए चलते हैं और धोते हैं सिंगाड़े की बेल। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोगों की आधी मांग धुल चुकी है और बेल को धोते धोते हम लोगों ने यहाँ पे इतना सारा कूड़ा इकट्ठा कर लिया है। हालांकि मांग हम लोगों की अभी आधी और बकाया है और अब हम लोग इस कूड़े को भरेंगे अपनी इस फड्डी में। ये देखिए, तो मैं इसको एक तरफ से ऐसे पकड़ लूँगा और एक हाथ से, हाथ तो खैर मैं फ़ोन पकड़ाऊँ तो एक पैर से मैं इसको ऐसे दबा लूँगा और बड़े भाई इस कूड़े को इस फड्डी में ऐसे धकेल देंगे। और यहाँ पे ये कूड़ा मेरी तरफ आ रहा है लेकिन यहाँ पे बड़े भाई कूड़े को भर रही है। और यहाँ पे देखिए कितना सारा कूड़ा है, अगर हम लोग इसको ऐसे ही धकेलते जाते तो ये छत्तों में फंसता, इसीलिए इसको यहीं पे भर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इस फड्डी में कूड़ा भर रहा है। तो दोस्तों ये देखिए हम लोगों का यहाँ कूड़ा भर चुका है और अब मैं इस फड्डी को यहाँ से ऐसे उचकाऊँगा। लो पकड़ लो। और यहाँ पे ये देखिए कितने अच्छे तरीके से पूरा कूड़ा हम लोगों ने यहाँ पे भर लिया है। और बड़े भाई इसको फेंक देंगे डोंगिया में। तो इस तरीके से हम लोग जब पूरी मांग को ऐसे धुल लेते हैं तो कूड़े को इस फड्डी में भर लेते हैं, जिससे कि हम लोगों का कूड़ा यहाँ वहाँ फैलता नहीं है और पूरा कूड़ा एक बार में ही साफ़ हो जाता है। तो दोस्तों अब समय हो चुका है 5:50 और हम लोगों ने अपनी पूरी मांग धुल ली है। हम लोगों ने अपनी मांग को पूरा धुल दिया है, जो कि मांग वहाँ से यहाँ तक थी। और हम लोग बेल को इसलिए धुलते हैं क्योंकि यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ पर बेल में है बहुत ज़्यादा काई, जो कि तालाब का किनारा है। हम लोगों के तालाब में पहले ऐसी ही काई होती थी जिसकी वजह से हम लोग बेल को धोते थे, लेकिन इस साल हम लोगों के तालाब में इतनी ज़्यादा काई नहीं है। थोड़ी बहुत काई है जो कि किनारों पर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे काई भरी हुई है। और जब हम लोग बेल को धुल देते हैं तो बेल धुलने के बाद कुछ ऐसी दिखती है। ये देखिए आप, इस बेल में बिल्कुल भी काई नहीं है, 1-2 काई होगी बस। तो इसीलिए धुलते हैं हम लोग बेल को। और यहाँ पे देखिए
बड़े भाई यहाँ पे तालाब के किनारे कुछ कंकुड़िया वगैरह लगी हुई है जिसको साफ़ कर रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंकुड़िया है जिसको लोग जलकुंभी भी बोलते हैं, जिसको हम लोगों ने पहले यहाँ पे छोड़ दिया था, लेकिन अब हम लोग इसको साफ़ कर रहे हैं। हालाँकि ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए हम लोग इसको कम कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे थोड़ी कंकुड़िया फेंकने के बाद में थोड़ी यहाँ पे बनी रहने देंगे। तो दोस्तों हम लोग वहाँ पे कंकुड़िया फेंक रहे थे और यहाँ पे मिल गया हम लोगों को एक सांप। ये देखिए, ये देखिए कैसे उड़ रहा है। यहाँ पे ये हैं छोटे छोटे बच्चे, ये हैं शिकारी। जो टंगो रे जो टंगो, जो टंगो रे जो देख जो ही देख जो ही देख जो ही देख जो ही देख जो ही। चलो चलो रान दे, चलो रान दे यार, मजा आएगा। तो दोस्तों अब समय हो चुका है 6:20 और हम लोगों ने कर लिया है अपना पूरा काम। अभी हम लोग तालाब के किनारे घास और कंकुड़िया को साफ़ कर रहे थे और हम लोगों ने कर दिया इसको बिल्कुल साफ़ और हो गई है ये किनारा बिल्कुल चमाचम। यहाँ पे थोड़ी कंकुड़िया इसलिए बनी रहने देते हैं क्योंकि यहाँ कोने से जब बरसात होती है तो बरसात का पानी आता है जिसमें कि बहुत सारा कूड़ा आता है, तो वो कूड़ा जो है इसी में फंस जाएगा और वो बेल के अंदर नहीं जाएगा। और दोस्तों ये रहा हमारे तालाब का नज़ारा। देखिए कि हम लोगों ने सिर्फ 2 बोरे बेल से कितनी सारी सिंगाड़े की बेल कर दी है और अभी हमारा तालाब लगभग आधा सूखा डला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर की तरफ जितनी जगह में यहाँ पानी है उतना ही एरिया हम लोगों का अभी सूखा डला है, यानी कि जब उसमें पानी होगा तब हम लोग उसमें बेल लगाएंगे। हालांकि पानी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे जैसे धीरे धीरे पानी बढ़ेगा ऊपर वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे बेल भी लगाएंगे। फिलहाल तो नहर और बम्बे का पानी लाना तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि नहर और बम्बे में इतना पानी नहीं है और हम लोगों ने समर भी चलवाई थी, लेकिन समर के आसपास कुछ खेत हैं जो कि सूख रहे हैं, तो समर का पानी अब उनमें लगेगा। तब तक के लिए दोस्तों देखते रहिए सिंगाड़े वाला ब्लॉग्स और देखिए कि सिंगाड़े की खेती कैसे होती है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।